बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ कच्छ में। तो चलिए फिर से चलते हैं कच्छ में, क्योंकि हम निकल गए थे मैग्नेटिक हिल से आगे। आपने आगे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि एक दिन में मैं जो भी घूमती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं ब्लैक हिल की तरफ, यानी कि काड़ो डूंगर जिसे कहा जाता है, जो कि भुज से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम हमारी बाइक कार आए हैं और आप यहाँ पर टैक्सी से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। तो चलिए मजे लेते हैं कच्छ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। यहाँ पे काफी सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी, जहाँ पे है एक रहस्यमय स्टोरी, एक बहुत ही सुंदर प्रकृति का नजारा और वाइट रन। चलिए देखते हैं आखिर इतने ऊंचे पॉइंट पर से वाइट रन कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिंगल रोड ही आपको मिलने वाला है और आपको यहाँ पे ध्यान से गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि ऊपर नीचे रोड होता है और उसमें भी काफी मजा आता है। तो हम आप पहुंचे हैं काड़ो डूंगर। हिल पे ले जाएगा घूमने के लिए, व्यू पॉइंट पे। यहाँ पर पहुंचते ही हमें कैमल वालों ने घेर लिया था, लेकिन सच बताऊं आपको जितना चढ़ने में मजा आएगा उतना कैमल पे यहाँ पे मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और सीढ़ियों पे कैमल नहीं चढ़ते हैं। आपको थोड़े से ले जाकर ही उतार दिया जाता है, तो उसमें आप ना ले तो अच्छा है। साथ में आप अगर चढ़ के जाते हैं तो आपको शॉपिंग करने का भी मजा आता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने खरीद लिए थे गोगल्स, जो कि काफी ज्यादा गर्म गोगल्स थे यानी कि धूप से गर्म हो चुके थे, उनको पहन के ट्राई करने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर भी हमने सोच लिया था कि हमें तो लेना ही है, तो हमने यहाँ से गोगल्स लिए, अलग अलग पहन के ट्राई किए, लेकिन इतनी ज्यादा तो डिजाइन नहीं थी, लेकिन आप खरीद सकते हैं। साथ में आपको काफी और भी चीजें मिलेगी जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। काफी सारे कच्छी पर्स मिल जाएंगे, आपको कच्छी कपड़े भी मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आप वहां से खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको कार के लिए कोई पार्किंग का चार्जेस नहीं देना होता है और पार्किंग की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि अलग से कुछ भी पार्किंग एरिया नहीं बना के रखा है। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है जो भी पार्किंग का स्लॉट है वो। और साथ में यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई टिकट नहीं होती, काड़ो डूंगर आप फ्री में घूम सकते हैं। सनसेट पॉइंट भी है यहाँ पे और कच्छ नो साउथ ही ऊंचो पॉइंट है, कच्छ का सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ पर। आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे घूम रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम वहां पर हमारी कार लेकर ही गए थे, तो हम हमारी कार में ही घूम रहे थे। सब जगह हम हमारी कार लेकर ही गए थे। और आपको मजे की एक बात बताती हूँ, यहाँ पर आपको ओनली फॉर 50 रुपीज में दूरबीन मिलने वाला है। वहाँ पर हमने 150 में लिया था। अगर आपको रास्ते में नज़ारे देखने हैं तो आप नीचे से लेकर आएं, और अगर आपको डायरेक्ट ऊपर आके ही एंजॉय करना है तो आप यहाँ ऊपर आके ही लें, तो आपको 50 रुपीज चार्जेस ही लगने वाला है। दूरबीन में देखने का इतना ज्यादा मजा आता है कि दूरबीन हाथ में से छूट ही नहीं रहा था सबके। और पहुंचे हैं हम कच्छ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, और बहुत हवा तो है यहाँ पर, ज़्यादा ऊपर नहीं है, आराम से आप आ सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऊपर से दिखने वाला है आपको वाइट रन, और जो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है, तो आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर ऊपर आप कच्ची कपड़े पहनकर फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी होते हैं, तो वहाँ पर भी आप सेल्फी ले सकते हैं। हम गए थे दोपहर में, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, काफ़ी गर्मी लगने लग गई थी, तो थोड़ा बहुत हम परेशान हो गए थे। आपको जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको हवा तो बहुत आएगी, मतलब ऊपर हवा आती है, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर दिखती है, तो चलिए देखते हैं कैसी दिख रही है। आपको इसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा, यहाँ पे रेंट पर मिल जाता है, तो आप इजीली ले सकते हैं। हमने तो पाकिस्तान की बॉर्डर देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इतनी क्लियर कुछ दिखती नहीं है, तो हमें बॉर्डर नहीं दिखी, इसलिए हम निराश चेहरे के साथ वापस नीचे चलने लगे। बॉर्डर नहीं दिखी तो क्या हुआ, हमने वाइट रन तो देख ही लिया था और दूरबीन के साथ काफ़ी मज़े किए थे। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ वन जैसा था, लेकिन इधर कोई जा नहीं रहा था। अगर आप कच्छ गए हैं और आप इस साइड गए हैं तो मुझे भी ज़रूर बताना कि इधर आखिर क्या था।
अगर आप ऊपर से दूरबीन लेते हैं तो कई बार क्या होता है, कई लोग अपने साथ आते हैं, दूरबीन वाले जो भैया होते हैं वो, और हमें गाइड भी करते हैं कि किस जगह पर पाकिस्तान की बॉर्डर दिख रही है। तो वो तो हमने नहीं एक्सपीरियंस किया, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। साथ में हम यहाँ नीचे आ गए थे गुरु दत्तात्रेय के मंदिर में। ये मंदिर की एक अलग कहानी है, वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं दर्शन और चलते हैं हमारे दूसरे प्लेस पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरु दत्तात्रेय का मंदिर था, यहाँ पर भी पीछे की ओर आपको दूरबीन वाले बैठे हुए मिल जाएंगे। वहाँ से भी ये लोग पाकिस्तान की बॉर्डर दिखाते हैं। तो वहाँ पर भी चार्ज होता है, आपको अलग से चार्जेस लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने तो नहीं देखा था, क्योंकि हमें नहीं पता कि दिखती भी है कि नहीं दिखती, और कोई बता भी नहीं रहा था कि सच में दिख भी रही है या फिर ऐसे ही उल्लू बना रहे। और हमें तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा चलिए फटाफट दर्शन करके निकलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कच्छ के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।